हेलो बच्चों। जैसा कि हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 10 में समांतर श्रेणी, जिसे कहते हैं पांचवा चैप्टर। क्या कहते हैं बच्चों? समांतर श्रेणी। तो आइए हम लोग आज देखेंगे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सर्वप्रथम चैप्टर का नाम आपका होगा पांचवा, यानी पांचवा क्या है? समांतर श्रेणी। कौन सा है बच्चों? समांतर श्रेणी। अब नाम से ही लग रहा है समांतर श्रेणी। तो सर्वप्रथम हमें यह जानेंगे कि समांतर श्रेणी का अर्थ क्या होता है। क्या होता है समांतर श्रेणी का अर्थ? तो इसको हम लोग दो चीजों में ब्रेक करेंगे। एक हो जाएगा समान और प्लस अंतर, यानी समांतर। इसका अंतर समान होगा वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। और श्रेणी का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो श्रेणी का अर्थ होता है बच्चों दो, एक होता है लाइन और एक होता है बच्चों श्रृंखला। क्या होता है बच्चों? श्रृंखला। ठीक बच्चों, एक होता है श्रृंखला। बस समझ में आई। आइए देखते हैं, इसका हम लोगों ने अर्थ देखा। अगर इसके रिकॉर्डिंग हम देखें कि समांतर श्रेणी कितने टाइप से है, तो समांतर श्रेणी को हम लोग दो टाइप से बांटेंगे। जिस टाइप को पहला कहेगा परिमित और एक कहेगा अपरिमित। आइए देखते हैं परिमित क्या है। एक होती है परिमित, परिमित श्रेणी, और एक होती है अपरिमित श्रेणी। अपरिमित श्रेणी ये क्या होती है बच्चों? तो परिमित अपरिमित श्रेणी तो समझेंगे। जैसे जैसे मैंने कह दिया 2 4 6 8, तो ये हमारी हो गई परिमित। और अपरिमित पर 3 और डैश डैश कर दिया। यदि मैं डैश डैश कर दूं तो ये अपरिमित के अंतर्गत आएगी, और जो डैश डैश नहीं होगा ये परिमित के अंतर्गत आएगी। तो हम लोगों ने एक देखा कि समांतर श्रेणी का अर्थ क्या होता है, ये टाइप से बनेंगे इस पर क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। आइए देखते हैं और चीजों को हम लोग, जो बहुत ही अच्छी चीजों को समझेंगे। समझिए क्या है क्या नहीं है, देखते हैं। अब बात आती है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। बात ये आती है बच्चों, तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो हेडिंग पड़ेगी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी हेडिंग पड़ेगी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी में अंतर सेम होने चाहिए। तो वह समांतर श्रेणी जिसके अंतर्गत, वह समांतर श्रेणी जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, वह समांतर श्रेणी जिसके अंतर्गत प्रत्येक पद पहले पद के, वह समांतर श्रेणी जिसके अंतर्गत प्रत्येक पद, प्रत्येक पद, प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, पहले पद के अतिरिक्त, पहले पद के अतिरिक्त, पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, अतिरिक्त अपने पद में, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने, निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त संख्या समांतर श्रेणी कहलाती है। बच्चों समझ में आ रहा है? कह रहा है वह समांतर श्रेणी जिसके अंतर्गत प्रत्येक पद
पहले पद के अंतर्गत अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त संख्या वो समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे हमने कहा कि एक उदाहरण तौर पर लिया जाए कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो देखेंगे तो इस पर 2 का अंतर, इस पर भी 2 का अंतर, इस पर भी 2 का अंतर, इस पर भी 2 का अंतर, यानी अंतर समान है तो समांतर श्रेणी होगी। अंतर क्या है यहाँ पर, अंतर समान है तो समांतर श्रेणी होगी। क्या किसी कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत ना, यानी कि अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी होगी, ये बात आपने समझा। आइए और चीजों को हम लोग क्या देखते हैं कि ये चीजें किसके अंतर्गत चलती हैं और क्या क्या इसके तरीके होते हैं। आइए देखते हैं इसके हम लोग और थोड़ा बेसिक तरीका, इसका क्या और क्या इसका चीजें हैं, समझेंगे मेरी बात गौर से। जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे हमने ले लिया 1, 2, 4, 6, 8, 10, ये ले लिया। अगर इसका जो हम लोग प्रथम पद होगा, जो इस श्रेणी का पहला पद होगा, उसे ए से प्रदर्शित करेंगे यानी 2 आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हमें 2 चीजें और चाहिए। एक चीज ये है, एक हमें चाहिए सर्वांतर। कौन सा चाहिए? सर्वांतर, मतलब अंतर सेम, यानी डी से प्रदर्शित करते हैं। सर्वांतर कैसे निकालते हैं बच्चों? a1 इसको a2, इसको a3, इसको a4, ऐसे समझेंगे। जो सर्वांतर निकालते हैं हम हमेशा 2 पद चाहिए। जैसे तो इसका क्या होता है फार्मूला? a2 माइनस a1। a2 कितना है बच्चों? 4, a1 2, घटा देंगे 2, d बराबर। अब एक और, जब भी समांतर श्रेणी निकालेंगे तो 2 अंतर आप चेक करेंगे कि अंतर समान है कि नहीं समान, 2 पर चेक करेंगे। यदि 2 पर ऐसा लागू नियम हो रहा है तो आपका समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। देखते हैं कैसा। यदि मैंने कहा कि समांतर, इसको मान लें तो a3 d1, इसको मान लो d2 मान लो, यानी 2 अंतर मान ले, एक कोई मान सकते हैं इसको d1 d2, ये नहीं मान रहे dd भी मान सकते हो, परंतु 2 ही अंतर निकाल के चेक करेंगे हम। जैसे कहा a3 माइनस a2 निकालेंगे तो a3 6, ये 4, तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों? 2। अब हमारे पास अंतर कितने हो गए बच्चों? 2 अंतर हमने निकाल लिया, दोनों अंतर सेम है, यानी हमारी जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी पर है, ये हम लोग कह सकते हैं। आइए और चीजों को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे हमने कहा कि समांतर श्रेणी में पद निकालने के लिए आपको आने चाहिए समांतर श्रेणी के पद ज्ञात करने के लिए सूत्र हेडिंग क्या बनाएंगे? समांतर श्रेणी के पद ज्ञात करने के लिए सूत्र समझेंगे क्या है। अब कैसे लिखेंगे? पहला आपका पहला पद a चाहिए, फिर a प्लस डी चाहिए, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, a प्लस 4d डैश डैश। समझेंगे क्या कह रहा है। जब भी आपको जितने पद पूछेगा उस पद में से d के मान को एक कम करके, जैसे सपोज उदाहरण पर, जैसे मैंने आपसे पूछा कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा, तो देखो 1, 2, 3, यानी d के मान में हम लोग एक कम कर रहे हैं। तो यानी अगर हम तीसरा पद आपसे पूछे तो क्या आप जवाब दोगे कि a प्लस 2d, यानी a के मान पे कुछ नहीं करना है, आपको करना है तो d के मान पर ही करना है बच्चों प्यारे। अगर d के मान में एक कम करना है, जैसे हमने आपसे कहा कि आप समांतर श्रेणी के पद ज्ञात करने के लिए आप श्रेणी का 16वां पद निकाल दीजिए। कितना? 16वां पद। तो 16वां पद कैसे निकालेंगे? a प्लस 15d, यानी a ऐसे रहेगा, d के मान में हम लोग एक कम करते रहेंगे। क्या मेरी बात समझ में सबको आ रही है? अब हमें ये तो हमारा एक डायरेक्ट तरीका है, परंतु इसका मेन कारण क्या है, ये कहां से आया है? आइए हम देखते हैं इसका फार्मूला के तौर पर। अगर हम देखें कि किसी श्रेणी का हमें 16वां पद निकालना है तो a प्लस 15d होगा कि नहीं होगा, ये मुझे बताइए बच्चों।
अगर होगा इस चीजों को हम सिद्ध करते हैं। हमने कहा डी की में एक मान कम कर देना, वो आपका प्रस्तुत पर मान रख देना, मान निकाल लेंगे। कैसे? सपोर्टेड उदाहरण पर, जैसे सपोर्टेड मानते हैं कि बच्चों मैंने आप कहा कि 16वां पद निकालना है। कौन सा निकालना? 16वां पद। कौन सा निकालना है? 16वां पद। तो 16वां पद कैसे निकालेंगे हम लोग? तो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या है? एन क्या है? जो हम लोग जितने संख्या नंबर्स यानी मान निकालना है। डी क्या है? सर्वांतर, अभी जस्ट पढ़ के आए। ए क्या है? प्रथम पद। मानते हैं कि 16वां यानी ए 16 बराबर ए का मान। तो बच्चों अगर हम सपोर्टेड मानते हैं कि हमें 16वां पद निकालना, एक श्रेणी के माध्यम से समझेंगे कि 2 4 6 8 डैश 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 कह रहा है कि 16वां पद निकालिए। 16वां पद ज्ञात करना है। कौन सा? 16वां पद निकालना है। यदि 16वां पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखते हैं हम इन्हें। इससे अगर निकालना चाहे तो ए का मान 2, तो डी का मान, इसको 4 माइनस 2 करेंगे तो डी का मान 2 आ जाएगा। समानता श्रेणी में है क्योंकि अंतर सेम दिखा रहे हैं। तो हमारे पास ए का मान कितना है? 2। अभी मान पहले ना रखें, पहले हम आपको सूत्र बता रहे थे। तो सूत्र कैसे निकालें? ए का ए रहेगा बच्चों, 16वां पद निकालना है, 16 माइनस 1 इंटू डी। तो ए 16 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से ए प्लस 16 में 1 चला जाएगा, 15 डी निकल के आया। अभी शुरुआत में आपको यही तो बताया था मैंने कि 16वां पद निकालने के लिए डी के मान में 1 कम कर देना। ये तो हमने समझा डायरेक्ट कि जब भी हमें निकालना होगा सूत्र के माध्यम से तो हम लोग डायरेक्ट यानी बोर्ड पेपर पर डायरेक्ट तीर मारेंगे और कह देंगे आपसे कि डायरेक्ट में आप सीधा लगा दीजिएगा a प्लस 15d, जिस 16वें की बात कर रहा है और 20वें की बात करेगा यानी a प्लस 19d कर देंगे। बात समझ में आई? आइए देखते हैं इस सूत्र को, इस फार्मूले को हम लोग कैसे प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए इस सूत्र के माध्यम से, मैंने कहा इस श्रेणी का 16वां पद निकालना है तो आप कहोगे कि सर ए 16 बराबर a प्लस 15d। क्या किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो आगे चलेंगे तो a का मान आपके पास 2 है प्लस 15 और d का मान कितना है बच्चों? d का मान 2। तो 2 यहां से कितना हो जाएगा? तो यहां से 30 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 32। क्या किसी को कोई दिक्कत? इस समांतर श्रेणी का जो 16वां पद होगा वो 32 होगा। क्या सभी को चीजें समझ में आई? किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप पूरी एक्सरसाइज शुरुआत के साथ पढ़ते रहेंगे तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम लोगों ने अभी तक इस समांतर श्रेणी का पोस्टमार्टम यानी सारी चीजें बेसिक तरीके तौर पर देखी हैं। अब आइए हम लोग देखेंगे इस समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पढ़ने से पहले ये सारी चीजें आपको आना अनिवार्य है बच्चों। देखते हैं कि अब हम लोग एक्सरसाइज के सवाल देखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। एक्सरसाइज पर सवाल देखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से देखते हैं। आइए सवाल क्या कह रहा है और चीजों को समझते हैं। जय हो। पाँच दशमलव एक 5.1 में आपको कह रहा है, इसका पहला सवाल है। ठीक है, पहले का पहला सवाल है, कह रहा है आपसे कि बताना है आपको सवाल पर कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की एपी है और है तो क्यों, ये आपको बताना है। और सवाल बच्चों कह रहा है कि देखते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया वो कितने रुपए कह रहा है? एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और कह रहा है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 18 रुपए है। ठीक है, तो बताना है कि जो श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी होगी कि नहीं होगी। इसके लिए हम लोग देखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया। क्या लिखेंगे? प्रथम किलोमीटर का किराया। प्रथम किलोमीटर का
किलोमीटर का किराया कितना है बच्चों? कितना बोल रहा है? 15 रुपए। अतिरिक्त कितना ले रहा है? अतिरिक्त किराया 8 रुपए। समझेंगे? अब क्या है, अगर देखें तो जैसे आपने ये है यहां से चलना प्रारंभ किया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। अब कह दिया गया कि यहाँ एक आपका रास्ता है 1 किलोमीटर, फिर ये कह रहा है यहाँ तक का 15 रुपए किराया है, परंतु जो आगे का किराया होगा उस पर 8 रुपए बढ़ता जाएगा। मान लेते हैं अब उसको यहाँ जाना है तो आप 15 तो पड़ेंगे, साथ में 8 रुपए और पड़ेंगे, यानी 15 इधर पड़ेगा, फिर 15 और 8 देना पड़ेगा, यानी 23 हो जाएंगे। फिर इसके बाद 23 तो देगा पर उस पर 8 और जोड़ देगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो 8 जोड़ देंगे तो 23, 7 21 यानी 30, 1 31, कितना हो जाएगा बच्चों? 31। किसी कोई दिक्कत नहीं, यानी 8 8 आपको ऐड करना है, सीधा ये समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले किलोमीटर के लिए 15, 8 ऐड करना है तो 8 ऐड करेंगे तो 15 पर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 23। 23 पर फिर हमें ऐड करना कि 8 रुपए अतिरिक्त किराया हो रहा था, तो 23 और 8 यानी 31 डैश डैश, ऐसे कुछ बन रहा है आपका। तो बताना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो प्रथम पद आपका ए यानी कितना है? 15 है। इसको A1 दे दें, इसको A2 दे दें, इसको A3 दे दें। सर्वांतर निकाल लेंगे। सर्वांतर हमारा बताएगा कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, यानी D बराबर निकाल दें A2 माइनस A1। तो D A2 कितना है आपका? 23। ये कितना है? 15। घटा देंगे कितना आ जाएगा? 8। एक हमने कहा था D और निकाल लेंगे। D बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। तो कितना? A3 31, कितना बच्चों? 31। ये है 23, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा? 8 का। यदि 8 का आ जाएगा तो अंतर हमारे सेम है, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी है, क्योंकि बताना भी है ना क्यों? क्योंकि सर्वांतर समान है। किसी प्रकार की दिक्कत? ये हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए इसका देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस सवाल में कुछ नई चीजें दर्शाई गई हैं जो आपको लगेगा ऐसा कुछ। देखते हैं, इस सवाल को बहुत अच्छे से देखेंगे बच्चों। इसको समझ में नहीं आएगा वो दोबारा वीडियो को फिर से देखेगा। इस सवाल को कैसे देखते हैं, क्या कह रहा है, क्या कहा उन्होंने? कहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार का शेष 1/4 भाग बाहर कर देता है। यानी जो पंप होती है बच्चों, हम लोग हवा भरते हैं, उस पंप का 1/4 भाग बाहर कर देता है जितनी हवा जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या मानेंगे बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, क्या बोलेंगे? बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या मान लेंगे बच्चों? 1। किसी को दिक्कत नहीं ना? दिक्कत। अब हवा का 1/4 बाहर निकल जाता है। एक बटे चार बाहर निकल जाता है। कह रहा कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 और हवा का 1/4 भाग निकल जाता है। तो आइए देखते हैं किसके माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास जो
A1 हो जाएगा वो हो जाएगा 1। फिर कह रहा है इसी 1 का माइनस यानी घटाएंगे 1 का 1/4 भाग, तो बाहर निकल जाता है माइनस, ऊपर गुणा कराएंगे 1/4 हो जाएगा, इधर हल करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो अगर 1 इधर गुणा करेंगे 4 कितना हो जाएगा 3/4। ये हमारे पास दूसरा पद है वो आ गया 3/4। 1/4 भाग निकालना था, हमने माना था 1 माइनस बाहर निकालना है 1 का ही का माने गुणा 1/4 भाग, तो 1 माइनस इसको सॉल्व किया ऊपर हो गया 1 नीचे आएगा 1/4, इधर गुणा कराएंगे 4 इधर गुणा कराएंगे 1 नीचे आ जाएगा 4 घटा देंगे 3/4। और फिर कह रहा है कि इसी 3/4 माइनस फिर 3/4 का माने गुणा 1/4 भाग बाहर निकल जाता, जो बचेगा हवा जाती उसी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो 3/4 इधर गुणा कराएंगे 3 नीचे आ जाएगा 4 चौको 16, 16 एलसीएम ले लें 4 चौको 16, 4 चौको 16 जो 4 3 12, 16 16 कट गया 3 घटा देंगे 9/16, इसको यहाँ आ जाएगा हमारे पास 9/16 डैट 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 डैश। हमें निकालना है इस श्रेणी का समांतर श्रेणी निकालना है ज्ञात कर लेंगे भैया। तो यहाँ से प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी a बराबर 1 और d बराबर हो जाएगा यहाँ से ये a1 है ये a2 है ये a3 है, तो a2 माइनस a1 यानी da2 कितना है 3/4, इसका मान 1, तो या 4 इधर 4 इधर 3/1 मानेंगे इधर 3 इधर 4 जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा 4, तो d का मान आ जाएगा -1/4। क्या किसी प्रकार की समस्या नहीं, आगे चेक करते हैं। इसको हमने दूसरा डी निकाला 9/16 माइनस 3/4, हमने कहा इसके आगे वाले पद को घटाते हैं, तो 16 एलसीएम ले ले तो 9, 4 चौको 16 4 3 12, तो डी बराबर -3/16। क्या डी समान है, नहीं डी समान है, तो क्या लिखेंगे बच्चों समांतर श्रेणी में नहीं है, तो यहां लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी में नहीं है, क्या लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है। किसी प्रकार की दिक्कत बच्चों, अगर नहीं तो आइए इसका हम लोग, ये सेकंड था, कौन सा बच्चों सेकंड था, आइए देखते हैं इसका हम लोग थर्ड नंबर सवाल। थर्ड नंबर सवाल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं थर्ड नंबर सवाल। थर्ड नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड नंबर तो इजी है, जैसा पहला सवाल था वैसा बच्चों थर्ड नंबर भी सवाल है। थर्ड नंबर सवाल में कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। क्या करती है, 50 रुपए बढ़ जाती है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से प्रथम मीटर कुएं खुदाई की लागत, प्रथम मीटर कुआं की खुदाई की लागत कितनी रुपए है, 150 रुपए। भैया ये कुआं बनाते हैं, अगर हम लोगों ने ये बनाया, इसकी खुदाई कह रहा है 150 रुपए, हर मीटर पर 50 बढ़ती जाएगी, यानी यहाँ 200 हो जाएगी, यहाँ कितनी हो जाएगी 250 हो जाएगी बस। तो प्रत्येक अतिरिक्त लागत कितनी हो जाएगी, बढ़ रही है 50 रुपए। तो समांतर श्रेणी बनाना, बना लीजिए बच्चों, 50 जोड़ देंगे, 50 जोड़ के चलना क्योंकि लागत 50 बढ़ रही है, तो 200 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 250 डैट 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 डैश। हमें समांतर श्रेणी का निकालना क्या है बच्चों, हमें इस समांतर श्रेणी का बच्चों निकालना है हमें कि है कि नहीं है। तो यहाँ से प्रथम पद क्या हो जाएगा,
प्रथम पद यानी ए बराबर कितना 150, डी बराबर 200 माइनस 150, तो डी का मान आ जाएगा 50। दूसरा देखते हैं बच्चों डी, तो एक डी बराबर आ जाएगा 250 माइनस 200, तो डी बराबर 50 आ जाएगा। तो समांतर श्रेणी है बच्चों, समांतर श्रेणी है क्योंकि सर्वांतर समान है। किसी प्रकार का समस्या किसी को समझ में आ रहा है? नोट करिए बच्चों। आगे चौथा सवाल कह रहा है कि एक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब आप लोगों ने साधारण ब्याज पढ़ा होगा, एक चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज हम लोग ब्याज पर ब्याज नहीं चलाते हैं, परंतु चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज चलती है। ये बात बिल्कुल तौर तरीके पर समझिएगा। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये मालूम होना चाहिए कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। मेरे हिसाब से शायद पता होगा सबको, यदि नहीं पता तो उस पर घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि साधारण ब्याज क्या है। सारी चीजों को हम लोग गौर से देखते हैं। क्या है साधारण ब्याज? देखो, साधारण ब्याज पर हमें 2 से 3 चीजें 4 चीजें मालूम होना चाहिए। पहले साल का साधारण ब्याज कहें या चक्रवृद्धि ब्याज कहें, दोनों बराबर होते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। सभी को ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। अगर ये पता है तो साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज दी गई राशि का जो अतिरिक्त होता है वही हमारा साधारण ब्याज होता है। मूलधन क्या होता है? दी गई राशि या ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। दर कितनी दर पर दे रहे हैं, 2, 3, उसे हम दर कहते हैं। समय जितने वर्ष आप दे रहे हैं वो आपका समय हो जाएगा बच्चों, बटे 100। इस चीज से आप परिचित होंगे। आइए अब हम लोग देखें कि क्या चीजें दी गई हैं और कैसे हम लोग को इसको सवाल करना है। तो बच्चों देखेंगे तो हमारे पास जो राशि है वो 10,000 की राशि है। दर आपको मेरे हिसाब से 8% दिया गया है और समय 1 वर्ष। क्या किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत ना। जब भी हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमेशा मिश्र धन लेना होता है हमें। किसी मिश्र धन क्या होता है? फिर मिश्र धन होता है जो हमारा साधारण ब्याज निकलता है और जो हमारी रकम होती है, उन दोनों को जोड़कर बच्चों साधारण ब्याज और मूलधन को जोड़कर ही मिश्र धन बनता है। ये बिल्कुल निश्चय कर लीजिएगा। किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं? समस्या। आइए देखते हैं आगे। अगर हम देखें कि पहले साल हमारा 10,000 ही राशि रही होगी तो 10,000 ऐसे ही रहेगी, परंतु 10,000 का हम लोग 8% निकाल लें तो साधारण ब्याज गुणे दर 8%, साधारण ब्याज गुणे दर गुणे समय 1% बटे 100, 1 2 0 1 0 0, 800 आ गए। अगर 800 हमारी आ गई, हमें निकलना है मिश्र धन, तो 10,000 रुपए और जोड़ दे तो हो जाएगा हमारे पास बच्चों 10,800। कितना हो जाएगा? 10,800। अब हम लोग इसको फिर मूलधन मान लें क्योंकि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं, तो इसको हम लोग फिर इसका निकाल लें भैया। इसको निकाल लें। अगर हम लोग निकालेंगे तो 10,800 का 8% 1 वर्ष। किसी प्रकार की दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत। अगर नहीं दिक्कत तो बच्चों हम लोग सॉल्व कर लीजिए जाए। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 0 0 0 0। 108 मल्टीप्लाई 8, 8 64 की 4 80 लगा 6 64 पूरा आ जाएगा यहाँ 864। अगर 10,000 में बच्चों हम लोग 864 जोड़ दें तो 4 ये 6 ये 8। कुछ गलत तो हुआ क्या बच्चों?
जीरो जीरो जीरो, नहीं बच्चों ये गलत हुआ। हम लोग राशि माने थे 10,800, तो 10,800 इस पर ऐड कर दिया जाए तो जीरो, पहले 10,800 में आपको ऐड करना है 864, चार, छः, आठ आठ 16 की 86 लगा एक, यहाँ एक और यहाँ एक, हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक एक, छः छः चार, ये बच्चों आ जाएगा। इसका आप अंतर निकालोगे, अंतर सेम नहीं होगा तो लिखेंगे समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि सर्वांतर सर्वांतर समान नहीं है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत बच्चों? हमने सारे पार्ट इसके जितने भी पहले के थे बच्चों, हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं हम लोग दूसरे वाले सवाल में क्या कह रहा है। इसके जो दूसरे के सवाल हैं उनको क्या कह रहा है। दूसरे वाले सवाल को बहुत तौर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से मजा लेते हुए, सारी चीजों को देखते हुए हम लोग देख रहे हैं। आइए देखते हैं कि दी गई श्रेणी एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि एपी और सर्वांतर आपको निम्न दिया गया है। यानी समांतर श्रेणी के 4 पद लिखने हैं बच्चों, इस पर किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। पहला आपको दिया गया ए का मान 10 और डी का मान कितना दिया गया है 10। करा समांतर श्रेणी के 4 पद लिखने बच्चा, अगर 4 पद लिखने हैं समांतर श्रेणी के तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही सरल, बहुत ही बेहतरीन सवाल होता है। ठीक बच्चों, तो आइए देखते हैं लोग कैसे। तो समांतर श्रेणी के 4 पद निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, तो 4 पद निकालने हैं, 4 पद के तो बच्चों इस समांतर श्रेणी दूसरे वाले क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि क्या कहा गया है बच्चों कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी आपको दिया गया है। आपको 4 पद निकालने हैं। 4 पद के लिए बच्चों फॉर्म ए का मान 10, डी का मान 10, 4 पद निकालने तो ए कामा ए प्लस डी, फिर हो जाएगा ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। किसी को समस्या? 1 2 3 4 पद हो गए। हमने कहा था जब भी पद निकालना हो तो डी के मान में हम लोग एक मान को बच्चों कम कर देते हैं, यही तो हमने बताया था आपको। सारी चीजें आपको समझ में आएंगी बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे तरीके। देखते हैं जैसे हमने क्या कहा, यहां से निकालना है, निकाल लीजिए। मान रख देते हैं ए का मान 10 है तो 10, यहाँ पर 10, डी का मान कितना है 10 तो 10, तो ए का मान 10 प्लस 2, डी का मान कितना है, डी का मान भी 10 है, या ए का मान 10 और 3, डी का मान भी 10 है। इसको सॉल्व कर देंगे तो 10, इसको 10 10 कितना होता है बच्चों 20, और बी 10 दूनी 20, 10 30 और 30 10 40। ये हमारी बच्चों समांतर श्रेणी बनके तैयार हो गई। किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। आइए इसका देखते हैं बच्चों हम लोग दूसरा सवाल। दूसरा क्या कह रहा है, इसका दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि a बराबर -2 और d बराबर 0। कैसे करेंगे इसको बच्चों? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a का मान कितना है दिया गया है, 4 पद निकाल लेंगे। 4 पद क्या है, 4 पद a प्लस ए डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d रखेंगे मान। a के स्थान पर -2, -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 गुणे 0, -2 प्लस 3 गुणे -0। सॉल्व करेंगे -2 ये 0 हो जाएगा, इस पर भी -2, ये 0 हो जाएगा, इसका भी -2। ये बच्चों हमारी समांतर श्रेणी बनके तैयार हो गई। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग इसका तीसरा सवाल। तीसरा क्या कह रहा है बच्चों, तीसरा सवाल आपका कह रहा है
ए बराबर 4 और डी बराबर -3। 4 पद निकालने हैं, निकाल लेंगे अच्छे से। क्या है, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d ए प्लस 3d। कोई समस्या नहीं। ए का मान 4 तो 4 रख देंगे यहाँ पर 4, डी का मान -3 तो -3, ए का मान 4 तो 4 2, डी का मान -3 तो -3, ये 4 यहाँ से 3, डी का मान -3। कोई समस्या। 4 4 में 3 चला जाएगा तो 1 बच जाएगा। 3 दूनी 6, 6 माइनस का है बच्चों, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के 4 - 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -2। यहाँ पर 3 त्रिका 9, ये 4 - 9 9, ये यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 5। ये हमारी समानता श्रेणी बच्चों बन के माइनस किया है क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। तो ये हमारा हो गया बच्चों तीसरा सवाल। आइए देखते हैं बच्चों इसका चौथा सवाल। बहुत ही सरल है जी, बेस है, कोई ऐसा कुछ सवाल में दम नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग बच्चों इसका चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है, ओम परमात्मा। चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथा सवाल ए का मान -1 और डी का मान 1/2। पांचवा सवाल को लिख लेते हैं बच्चों। तो ए का मान -1.25 और डी का मान -0.25। आइए देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके देखें कैसे। तो 4 पद निकालने हैं, निकाल लेंगे। 4 पद के लिए क्या करेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d मान रखेंगे। तो ए का मान -1 डी का मान 1/2। इसका इसमें तो माइनस कुछ नहीं बच्चों, नहीं है। डी का मान यहाँ फिर -1 इसके स्थान पर 2 -1/2, यहाँ ए के स्थान पर -1 इसके स्थान पर 3 1/2। सॉल्व कर लेंगे। -1 ऐसे रहेगा, इसको इधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा बटे, इधर लाएंगे तो 1 इसका गुणा नीचे का 2, और तो इसको करेंगे बच्चों -1, ये कट जाएगा तो +1 ये भी कट जाएगा। आगे -1 प्लस का ऊपर गुणा करा देंगे 3 नीचे 2 बटे 1 मान लेंगे। सॉल्व करेंगे बच्चों -1, इसको माइनस के 1 में से +1 चला जाएगा तो -1/2 बचेगा। आगे ये कट जाएगा 0, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। इसको सॉल्व करोगे -2 आ जाएगा, इधर गुणा कराओगे +3, नीचे कितना आ जाएगा 2, आ जाएगा आपका 1/2। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा आपका 1/2। ये बच्चों आपकी हो गई समांतर श्रेणी। आइए देखते हैं बच्चों इसका पांचवा सवाल जो लिखा हुआ है आपको। पांचवा सवाल में क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं दिया, बिल्कुल इजी बेस है, कर सकते हो आप बहुत अच्छे से। इसका पांचवा सवाल क्या कह रहा है, इसके पांचवें सवाल पर, तो पांचवा सवाल में क्या है, पांचवें सवाल को रख देंगे भैया। तो ए प्लस, पहले मान रखना है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d मान रखेंगे। -1.25 इस पर -1.25 प्लस फिर यहाँ -0.25 इस पर मान रखेंगे बच्चों। तो -1.25 प्लस 2 गुणे -0.25 है बच्चों, इस पर मान रख देंगे तो -1.25 यहाँ से हो जाएगा -0.25 और इस पर 3 अभी बाकी है बच्चों, तो इस पर 3 लिख दीजिएगा, कोई समस्या नहीं। तो इस पर आगे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो उधर साइड ना दिख रहा हो तो इधर देखेंगे। इसका तो -1.25 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं पहले बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ये घटा देंगे, सीधा सीधा घट जाएगा आपका। माइनस में 25 पैसे घटाना, 25 पैसे घट जाएगा तो आ जाएगा -1। कोई समस्या बच्चों किसी प्रकार की नहीं ना।
ओ अच्छा माइनस है बच्चों, गलत होगा देखिए, क्योंकि माइनस का ये है माइनस का ये, तो 25 पैसा और ये 25 पैसा है। एक में कभी 50 पैसा तो नहीं दिया गया, नहीं दिया गया ना। अगर नहीं दिया गया है तो ठीक है, कोई चीज़ नहीं, आप घबराइए नहीं, आराम से हो जाएगा। माइनस का एक है, ये 1 रुपये 25 पैसे 50 पैसे होते हैं, यानी माइनस का हो जाएगा 1.50 पैसे। समस्या कुछ चीज़ की समस्या ना, आइए इस पर सॉल्व करते हैं। इस पर हमारे ये पद है माइनस का 1.25 है, इस पर हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा 25 दूना 50 हो जाएगा, ये आए दशमलव अंक लगा देंगे। तो अब हमारे पास जो मल्टीप्लाई आप कराएंगे इसका निकल के आएगा -0.50 पैसे निकल के आएगा। 25 पैसा ये 50 पैसा ये, तो बच्चों आ जाएगा माइनस का 1.75। कोई दिक्कत नहीं, आगे आते हैं। माइनस का इस पर सॉल्व करेंगे, -1.25 माइनस 25 तिक 75 यानी 0.75। जोड़ेंगे घटाएंगे बच्चों, इसका 75 पैसा इसका 25 पैसा, तो 75 25 कितना हो गया 2, यानी 25 100 पैसा हो गया। 100 पैसा हो गया मतलब 1 रुपया हो गया। 1 रुपया मतलब 1 रुपया उसका 25, ये 25 पैसा 75 पैसा 25 पैसा 100 पैसा, 100 पैसा मतलब 1 रुपया के बराबर। 1 रुपया माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा। ये बच्चों हमारी समांतर श्रेणी निकल के आ गए, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो जैसा कि हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में हम लोग पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक बच्चों, तो जैसा कि आप लगातार पढ़ते रहिएगा, तो जब तक के लिए बच्चों नमस्कार।